हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज जो हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में चैप्टर करने वाले हैं, जो कंसेप्ट करने वाले हैं, उसमें हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म देखने जा रहे हैं, जो कि आपका लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन के कई सारे फॉर्म दिखाए, जिसमें हमने नॉर्मल फॉर्म बताया, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना सिखाया, जहां से पासिंग थ्रू एक पॉइंट दिया होगा और उस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हो। तीसरा फॉर्म बताया जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना सिखाया, जहां पे 3 आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन थे। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन देखेंगे, जिसका हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पता कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं बच्चों। आप भी तुरंत हेडिंग लगाएं, इंटरसेप्ट फॉर्म किसी प्लेन का। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, पहले तो समझो इंटरसेप्ट का मतलब ही क्या होता है। कोई इस तरह से बच्चों आपको कोऑर्डिनेट प्लेन दिया जाता है 3 डायमेंशनल में, तो कोई अगर प्लेन है वो इस तरह से ऐसे अगर कट करके जाए, ऐसे तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करके अगर निकल रहा हो प्लेन, तो अगर मैं इसको बोलूं ए, इसको बी, इसको सी बोलूंगा, है ना, तो वो ए पॉइंट जो हो जाएगा जहां पे कट कर रहा है प्लेन, तो एक्स की वैल्यू रही होगी। तो उसको सपोज करो ए कॉमा जीरो, दूसरा अगर बी है तो वाई एक्सिस पे कट किया तो 0,B,0 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 0,0,C, यानी प्लेन एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस पे कट करके जा रहा है, वाई एक्सिस पर बी डिस्टेंस पे कट के जा रहा है, और जेड एक्सिस पर सी डिस्टेंस पे कट के जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगी आपकी कुछ इस तरह से दिखाई देगी इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। कुछ इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस तरह से बच्चों लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे तब्दील करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो देखते हैं। सपोज करो कोई प्लेन आपको दिया जाता है, लेट एनी प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से हमें कोई प्लेन दिया गया, सपोज कर लिया हमने। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना, एक्स वाई जेड वाले टर्म्स जो हैं उनको बस ऐसे ही रखना, जो नंबर में होगा +12 -18 जो भी, उसको उस तरफ राइट हैंड साइड पे सेंड कर देना। तो हमने क्या किया, डी को उधर भेज दिया, तो बच्चों माइनस का डी हो गया, और इधर क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बन गया। अब क्या करना, माइनस डी से दोनों तरफ डिवाइड कर देना, ऑन डिवाइडिंग बाई माइनस डी बोथ साइड वी गेट। अब ये जो जिस तरह से लिखा गया, इसको थोड़ा सही से लिख लो ताकि आपको कुछ वैसा ही नजर आए जैसा आपने देखा अभी ऊपर। तो एक्स अपॉन में क्या लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन में कैपिटल ए लिख सकते हैं आप इसे, प्लस वाई अपॉन में माइनस डी अपॉन बी लिख सकते हैं, प्लस जेड अपॉन में माइनस डी अपॉन सी लिख सकते हैं, और इक्वल टू डी से डी कैंसिल 1 आ गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मैंने बोला लेट कर लो आप, जो माइनस डी अपॉन ए है इसको आप स्मॉल ए अगर मान ले, इसको आप स्मॉल बी मान ले, इसको आप स्मॉल सी मान लें, तो आपकी इक्वेशन जो आपकी है रिक्वायर्ड फॉर्म में आ जाएगी। किस तरह से दिखने लगेगा आपको प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म उसका दिख जाएगा। तो इसको हमने ए माना तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा पूरा, y अपॉन बी बन जाएगा, और z अपॉन सी बन जाएगा, इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी है। तो एक आसान सा कन्वर्जन है, बहुत बड़ा नहीं है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो एक देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन एग्जाम्पल में गिवन होगा, आसान सा है बच्चों। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट, आपको इंटरसेप्ट गिवन है ना। एग्जाम्पल हैं आपके 19 नंबर, उसने का इंटरसेप्ट है आपके 2, 3 एंड 4, एक्स वाई जेड एक्सिस से 2, 3, 4 का इंटरसेप्ट बनाता है अगर, तो बच्चों एक्स से इंटरसेप्ट जो होता है उसे ए इक्वल टू लिखें, वाई से इंटरसेप्ट को बी इक्वल टू लिखें, जेड से इंटरसेप्ट को आप सी इक्वल टू लिखें हमेशा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जैसे हम वैल्यू को पुट करने लगेंगे, एक्स के अपॉन में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी 2 है, वाई अपॉन में आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे,
क्योंकि y अपॉन बी करना है, b की वैल्यू 3 हो जाती है, प्लस z अपॉन में क्या c की वैल्यू 4। आप एलसीएम लेके सॉल्व करें प्रॉपर, 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो 12 से दोनों साइड या तो मल्टीप्लाई कर दो आप, आपका रिक्वायर्ड फॉर्म आंसर बन जाएगा। किस तरह से देखो, 2 6 जा तो 6x यहाँ हो जाएगा, ये बच्चों 12 है, सब में आपका मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जा तो 4x, 4 3 जा, सॉरी यहाँ x नहीं होगा y होगा, 4 3 जा हो जाएगा तो 3z हो जाएगा, इक्वल टू कितना 12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वल है z लग रहा होगा, कुछ इस तरह से आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो कि आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए 6 4 3 एंड 12। ठीक है ना, तो ये आपका एक सिंपल सा पैटर्न होता है जिस पे पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभी। तो अगर ऐसा ही क्वेश्चन कोई एक्सरसाइज में भी गिवन हो तो आप उसको ट्राई कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी तरह से। तो एक आसान सा क्वेश्चन बच्चों था ये। ठीक है, अगर आपसे सपोज करो कहीं पे क्वेश्चन में ऐसे कहता फाइंड द इक्वेशन, अगर इक्वेशन आपको ही दे दी जाए, जैसे यहाँ पे इस तरह से दी है, सपोज कर लो क्वेश्चन हो सकता है अपनी तरफ से ले रहा हूँ, चेंज द इक्वेशन change the equation of plane in intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन चेंज करना है, दैट इज इक्वेशन आपको दी है 2x, इंटरसेप्ट फॉर्म 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 36। कुछ इस तरह से इक्वेशन दिया, और इधर कर लो इसको -36 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है ना, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमें करना क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन चेंज करनी है इन किस में, कार्टेशियन फॉर्म, ओ नो इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन चेंज करके देनी है। ये जनरल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन दी है। तो आप सबसे पहले क्या करें, जो 2x प्लस 3y प्लस 4z लिखा है इसको आप इसी तरफ रखें, 36 को उधर भेज दें, और ध्यान रखना जो राइट हैंड साइड में डी हो कोशिश ये करें प्लस में रहे, नहीं है तो फिर माइनस के साथ उसको डिवाइड करें पूरा। 36 बोथ साइड है तो हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ऑन डिवाइडिंग बाई 36 तो हमें मिला 2x प्लस 3y 4z इक्वल टू 36 है ना, तो 36 को आप दोनों साइड डिवाइड कर दो, हर टर्म में जाके डिवाइड लगेगा, ये कट के 1 दे देगा, यहाँ पे कट ऑफ 4 9 जा तो y बाई 9 आ गया, 3 12 जा तो यहाँ पे y नहीं होगा, ये 1 हो गया, यहाँ पे 4 9 जा तो z बाई 9 होगा, y लिख दिया था मैंने, 3 12 जा तो y बाई 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से कैंसिल किया 18 बार तो x बाई 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका ये दिखने लगेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी ये कुछ आ जाएगी। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक आसान सा टॉपिक हम लोगों ने इस पार्ट में डिस्कस किया है। आई होप इसमें किसी तरह से कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही है, सब चीज़ें आसान है, बस प्रैक्टिस मैथ मांगती है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसी तरह से लेक्चर हो रहा है हमारा फिनिश, आगे मिलेंगे हम लोग, और भी थोड़ा सा पार्ट जो बचा है उसको भी फिनिश करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग आपको लेक्चर दे रहे हैं, मन लगा के इनको देखिएगा और अच्छे स्कोर इनको करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते बच्चों, यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच।